हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्ट के ऊपर। देखिए, जो गलत काम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सिविल रॉन्ग, एक होते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, एक क्या है सिविल रॉन्ग और दूसरे क्या है क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है जी, इसमें हम बात कर रहे हैं केवल टॉर्ट के बारे में, केवल यानी कि सिविल रॉन्ग के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए, अब पहला है कि टॉर्ट होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, लोगों को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है नहीं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाना जैसे हो गया। ठीक है, कि मैं जा रहा हूँ, आप रास्ते में क्या है कि खड़े हो जाते हैं, ठीक है, मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो ये क्या है, एक तरह की प्राइवेट रॉन्ग है। ठीक है जी, तो अब दो तरह के रॉन्ग होते हैं टॉर्ट में, प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग। अब कहते हैं कि प्राइवेट रॉन्ग क्या होगी, जैसे ब्रीचेस ऑफ प्राइवेट लॉ। ठीक है, जैसे क्या है ब्रीचेस ऑफ प्राइवेट लॉ, यानी कि वो रॉन्ग्स अगेंस्ट इंडिविजुअल। आप मुझे वोट नहीं डालने देते, ठीक है, मैं वोट डालना चाहता हूँ, आप मुझे वोट नहीं डालने दे रहे। ठीक है, आप मेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं, तो ये क्या है कि जो रॉन्ग है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, तो ये क्या होते हैं प्राइवेट रॉन्ग। ठीक है, और एक होता है पब्लिक रॉन्ग। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, जिससे क्या है कि लोगों को खतरा है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप क्या है कि तंबू गाड़ के खड़े हो जाते हैं सड़क के बीच में। ठीक है, तो ये सारे क्या है पब्लिक रॉन्ग, जिससे आम जनता परेशान होती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो पब्लिक रॉन्ग आप कर रहे हैं, इसके लिए क्या है कि जो पनिशमेंट होती है एक पब्लिक लॉ के तहत अलग से होती है। ठीक है, क्या कहते हैं रॉन्ग्स विच आर मेड पुनिशेबल अंडर द पीनल लॉ। ठीक है, अब विच बिलोंग टू द पब्लिक लॉ ग्रुप, यानी कि आप जनता को परेशान कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, उसके लिए जो कानून बने हैं अलग से, वो वहां पे लागू होंगे। तो हम यहाँ पे केवल क्या बात कर रहे हैं प्राइवेट रॉन्ग की। ठीक है, सिविल रॉन्ग है, जो प्राइवेट रॉन्ग है, एक क्या है जो रॉन्ग्स है अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, तो चलिए, अब देखिए, आप कहते हैं कि टॉर्ट तो आपको समझ आ गया, टॉर्ट तो क्या है एक सिविल रॉन्ग है। ये क्या है सिविल रॉन्ग। अब नेक्स्ट है कि लिबर्टी क्या होती है टॉर्ट में। अब देखिए, इसमें दो तरह की लिबर्टी की बात की गई है टॉर्ट में। एक कहते हैं स्ट्रिक्ट लिबर्टी, दूसरी क्या है विकेरियस लिबर्टी। अब स्ट्रिक्ट लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी विदाउट फॉल्ट, जहां पे गलती है या नहीं है, बट आप लायबल होंगे ही होंगे। गलती है या नहीं है, आप लायबल होंगे ही होंगे। इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लिबर्टी। देखिए, ऐसा तब होता है जब आप किसी जगह का अननेचुरल यूज करते हैं। अननेचुरल यूज, मान लीजिए आप घर में पानी स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर कितना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप स्टोर करते हैं और बिजनेस के लिए स्टोर करते हैं। ठीक है, जब अननेचुरल यूज ऑफ लैंड होता है, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड होता है, और जहाँ पे ये होता है कि यहाँ थोड़ी सी भी कमी रह गई तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उससे वहाँ पे क्या होता है लिबर्टी जो होती है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है। मैंने एग्जाम्पल दिया, आप बिजनेस में बहुत सारा पानी स्टोर कर देते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अब पानी मान लीजिए लीकेज हो जाता है, किसी के घर में चला जाता है, किसी के खेतों में चला जाता है, उससे लोगों को नुकसान होता है, उसकी जिम्मेवारी किसकी रहेगी, आपकी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है आप उस चीज़ का जगह का अननेचुरल यूज़ कर रहे हैं। बट जैसे हम छत पे अपने घर के लिए जो टैंकी में पानी स्टोर करते हैं, का इस्तेमाल केवल हमें घर में ही करना है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए करना है। ठीक है, वो होता है नेचुरल यूज़। अब मान लीजिए इस केस में भी, मान लीजिए अगर जो वाटर टैंक है वो लीकेज हो जाता है और किसी के घर में चला जाता है, किसी के घर नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए हमारी लिबर्टी ठहराई नहीं जा सकती। हम कह सकते हैं कि हमारी गलती यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह का जो यूज है वो क्या है नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। ठीक है जी, नेक्स्ट है विकेरियस लिबर्टी। अब विकेरियस लिबर्टी क्या होती है, ये होती है लिबर्टी फॉर द एक्ट्स डन बाय द अदर्स। जैसे कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के द्वारा किए गए किसी काम के लिए लायबल होता है। एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए लायबल होता है, जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किए गए हैं। अब जो एक मालिक होता है, जो मास्टर होता है, वो सर्वेंट द्वारा किए गए काम के लिए लायबल होता है। ऐसे एक प्रिंसिपल होता है, वो एजेंट द्वारा किए गए काम के लिए लायबल होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ विकेरियस लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी फॉर एक्ट डन बाय अदर्स। दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है बट लायबल कोई और व्यक्ति हो जाता है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट है, अब एक टॉर्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, आप किसी चीज को टॉर्ट कब ठहरा सकते हैं, उसमें तीन बेसिक कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये टॉर्ट कमिट किया गया है। पहला क्या है कि रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, या ओमिशन ऑफ ए डिफेंडेंट है। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट क्या है, सिविल रॉन्गफुल, सिविल रॉन्ग। ठीक है, जो मैंने बताया कि रॉन्ग दो तरह के होते हैं, एक सिविल रॉन्ग होता है, दूसरा कौन सा होता है क्रिमिनल रॉन्ग। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है वो कौन सा होना चाहिए, सिविल रॉन्ग होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, सिविल रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज टू एरर। अब मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, आपने साथ साथ में बिजनेस स्टार्ट कर दिया,
सिमिलर जैसे मेरा बिजनेस है, अब आपके बिजनेस स्टार्ट करने से मुझे नुकसान हो गया, आपके बिजनेस स्टार्ट करने से मुझे लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे नुकसान तो हुआ बट मेरा लीगल डैमेज कोई नहीं हुआ। क्या आपने मेरे जो लीगल राइट्स हैं क्या उसको वायलेट किया है? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक्चुअल लॉस हुआ है बट मेरा लीगल डैमेज कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे टॉर्ट नहीं आएगा। तो पहला क्या है, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है कि मेरी निगाह में वो रॉन्गफुल एक्ट हो बट यहाँ पे कोई मेरा जो लीगल राइट है वो आपने कोई वायलेट नहीं किया। थर्ड, कि जो रॉन्गफुल एक्ट आपने कमिट किया है उससे दूसरी पार्टी को क्या मिल रही है, लीगल रेमेडी, यानी कि मैं कोर्ट में जा सकता हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास वोट डालने का राइट है, ठीक है, तो आपने मान लीजिए मुझे वोट नहीं डालने दी, आपने मुझे वोट डालने से रोका, ठीक है। तो इससे क्या है, एक तो आपने गलत काम किया और इससे मेरा जो लीगल राइट है वो अफेक्ट हुआ, और अब मेरी लीगल रेमेडी है, मैं कोर्ट में जा सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि मेरा एक जो क्या है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आपने गलत ढंग से मुझसे छीना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तीनों जो एलिमेंट्स है टॉर्ट के वो शामिल थे। पहला क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है, और दूसरा क्या है कि एक लीगल डैमेज हुआ है, यानी कि जो लीगल राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं, और जिसके लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं उसके पास अधिकार है कोर्ट में जाने का। तो जब ये तीनों असेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं, कंडीशन पूरी हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो टॉर्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो फुलफिल हो गए हैं। तो यानी कि यहाँ सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है, यानी टॉर्ट कमिट हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैंने अब बताया स्ट्रिक्ट लिबिलिटी के बारे में। तो स्ट्रिक्ट लिबिलिटी क्या होती है, जहाँ पे क्या है कि हम कहते हैं कि हाँ लिबिलिटी विदाउट फॉल्ट, गलती की है या नहीं की बट लिबिलिटी रहेगी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी थी कि हाँ, कि जैसे मान लीजिए हमने अननेचुरल यूज ऑफ लैंड किया, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड किया, और वहाँ पे ज़रा से भी कुछ भूल चूक हो जाती है, उससे लोगों को नुकसान होता है, तो इसके लिए वो जगह का जो मालिक है, ठीक है, ऑनर है, वो लायबल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं? पहली एक्सेप्शन जैसे बताया मैंने कि नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अगर हम घर में पानी स्टोर करते हैं अपने पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू पर्पस के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई लीकेज होती है, ठीक है, साथ वाले का किसी का नुकसान होता है, तो हम उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होते, क्योंकि हम जो यूजेस कर रहे हैं, ठीक है, जगह का, वो बिल्कुल नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, ठीक है। सेकेंड है एक्ट ऑफ गॉड। आपने वो फिल्म देखी होगी ओ माई गॉड, परेश रावल की, अक्षय कुमार की जो मूवी थी, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि देखिए गॉड ने मेरी जगह गिरा दी, ठीक है। तो यानी कि कहने का भाव क्या है, मान लीजिए हमने अगर पानी बहुत सारा स्टोर कर रखा है, बेशक अननेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रखा है, ठीक है, बट जब एक्ट ऑफ गॉड हुआ, ठीक है, भूकंप आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, अब उससे वो सारा जो हमारा हमने पानी इकट्ठा कर रखा था, कुछ था, वो सारा साथ वाले गांव में चला गया, कुछ आ गया भूकंप आने के कारण मान लीजिए, ठीक है, उसके लिए हम लायबल नहीं होते, ठीक है। तो पहला क्या था, डैम जो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, और सेकंड क्या हुआ, एक्ट ऑफ गॉड, और थर्ड है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की गलती है, थर्ड पार्टी के कारण किसी को नुकसान हुआ है, मेरी कोई उसमें गलती है ही नहीं, तो मेरी कोई लिबिलिटी यहाँ पे नहीं ठहराई जाएगी। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, ठीक है, बिजली बोर्ड वाले होते हैं, जगह जगह खड्डे होते हैं, ठीक है, पानी इकट्ठा हुआ होता है, या बिजली की तारें लटक रही होती हैं, तो आपने देखा कभी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले को कोई सजा हुई हो, ठीक है, कोई खड्डे में गिर गया, ठीक है, या फिर क्या है कि पानी कोई बिजली की तारों से कोई लटक के मर गया, करंट लग के, ठीक है, तो क्या बिजली बोर्ड की किसी अधिकारी को या किसी वहाँ के जो स्टाफ को, ठीक है, कोई सजा हुई हो? कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो छूट जाते हैं, क्या है कि हम क्या है, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है, हम क्या है इन द पब्लिक इंटरेस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन हो जाती है। एक एक कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, जो पीड़ित है, जो कह रहा है कि हाँ मुझे मुआवजा मिले, तो आरोप लगा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड हुआ है, ठीक है, और दूसरी पार्ट वो कह रहा है कि मुझे नुकसान हुआ है, बट एक्चुअली परमिशन तो उसने दी थी, अब परमिशन खुद दी थी, परमिशन तो खुद दी थी, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मुझे नुकसान हो गया, तो इस केस में क्या है कि स्ट्रिक्ट लिबिलिटी नहीं ठहराई जाएगी, क्योंकि जो भी नुकसान हुआ है, गलत काम हुआ है, ठीक है, जो पार्टी को नुकसान हुआ है, उस पार्टी की कंसेंट के साथ ही वो काम किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट वही आ गया फिर प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, ठीक है, जो कह रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है पर उसकी खुद की गलती है। मान लो हमने बिजनेस पर्पस के लिए पानी स्टोर कर रखा है, तो ऑब्वियसली अननेचुरल यूज ऑफ लैंड है। अब क्या है कि अब जो प्लेंटिफ है, साथ वाला, मान लीजिए जो बिजनेस वाला साथ वाला है, ठीक है, उसने कुछ वहां पे फेंक दिया, ठीक है, उसकी किसी गलती के कारण क्या है,
वो जब पानी जो है वो बाहर निकल गया, अब उसका नुकसान हो गया, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है, ठीक है। जिस जिस बंदे ने वो जो पानी स्टोर किया था वो बंदा लायबल नहीं है। तो एक्सेप्शन में क्या आया, एक तो नेचुरल यूज ऑफ लैंड आ गया, एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ है या प्लेंटिफ की खुद की गलती रही है वहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि कहते हैं कि रेमेडीज इन टॉर्ट। रेमेडीज क्या है कि देखिए जिसके साथ टॉर्ट कमिट हुआ है यानी कि प्लेंटिफ, अब उसके पास क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। तो जो क्या है कि जिस बंदे ने धक्का किया यानी डिफेंडेड है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सके, दो तरह से होता है। एक तो होता है कि वो कोर्ट में जा सकता है, एक होता है कि वो कोर्ट के बाहर कुछ एक्शन ले सकता है। अब पहला कोर्ट में जब जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, जुडिशियल रेमेडीज, ठीक है। अब कोर्ट के बाहर जो एक्शन लिए जा सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। अब क्वेश्चन ये आया कि कोर्ट में क्या क्या केसेस किए जा सकते हैं, कि किस किस काम के लिए क्या है एक्शन लिया जा सकता है। तो पहला है डैमेजेस। डैमेजेस क्या होता है, अब मान लीजिए जो प्लेंटिफ है जिसका नुकसान हुआ है, जिसके साथ धक्का हुआ है, तो वो कोर्ट में जाता है, कहता है कि देखिए मेरा नुकसान हुआ है, इसके गलत काम से मुझे नुकसान हुआ है, तो मुझे इसका मुआवजा दिलवाया जाए, मुझे कॉम्पनसेट किया जाए, दैट इज कॉल्ड डैमेजेस। नेक्स्ट है इंजंक्शन। अब जो व्यक्ति मान लीजिए अननेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहा है या टॉर्ट कमिट कर रहा है, ठीक है, टॉर्ट कमिट कर रहा है, तो कोर्ट में जाके हम दरखास्त करते हैं कि हाँ ये अननेचुरल जो यूज ऑफ लैंड कर रहा है या फिर जो भी है टॉर्ट कमिट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, रोक लगाई जाए, इसको यहीं पे रोक लगा दी जाए। जैसे मान लीजिए साथ वाले घर वाले ने क्या कर रखा है, साथ वाले घर में, ठीक है, उसके यहाँ से पेड़ है, काफ़ी बहुत बड़ा एक वृक्ष है। अब वृक्ष की जो शाखाएं हैं यानी ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री, ठीक है, वो क्या है कि मेरे घर के बिल्कुल आगे आ रही हैं, लटक रही हैं। अब मेरा आना जाना आगे पीछे बड़ा मुश्किल हो रखा है, ठीक है। तो कोर्ट में जाके मैं कहता हूँ कि हाँ भी इसको हटाया जाए, यहाँ से हटाया जाए, ठीक है, या मनाही की जाए ये भी, ये गंदा काम ना करे, ठीक है। मान लीजिए साथ वाला मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क कर देता है, रोज ही कर देता है, मैं परेशान हूँ, निकल नहीं पाता, मेरे बच्चे निकल नहीं पाते, ठीक है, मैं कोर्ट में चला जाता हूँ, तो कोर्ट क्या है कि मनाही कर देता है कि हाँ भाई आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मान लो आपने मेरी प्रॉपर्टी कब्जे में ले रखी है या मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा रखा है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे एज इट इज मेरी प्रॉपर्टी वापस दिलवाई जाए, मुझे एज इट इज मेरी प्रॉपर्टी वापस दिलवाई जाए, यानी कि स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जुडिशियल रेमेडीज क्या होगी, एक तो डैमेजेस हो गया, ठीक है, यानी कि मुआवजा, और इंजंक्शन क्या है, यानी कि रोक लगवाना कोर्ट से परमिशन लेके, ठीक है। थर्ड क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज उसी फॉर्म में मुझे दिलवाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नॉन जुडिशियल रेमेडीज, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, यानी कि जो कोर्ट के बाहर जो आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, डिफेंडेंट के खिलाफ, जिस बंदे ने गलत किया है, यानी जिस बंदे ने टॉर्ट कमिट किया यानी टॉर्ट फीजर बोलते हैं उसको, उसके खिलाफ आप एक्शन क्या ले सकते हैं। तो पहला है सेल्फ डिफेंस। अब देखिए अपने आप को बचाने के लिए, मान लो आपको कोई धक्का मारने की कोशिश करता है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अपने आप को बचाने के लिए उसको धक्का मारना पड़ सकता है, इट्स ओके, दिस इज सेल्फ डिफेंस, ठीक है। फिर आ गया प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑफ लैंड, रिसेप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, ठीक है। ये सब क्या है, देखिए अब प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास क्या होता है कि जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई गलत ढंग से एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको आप वहीं पे रोक देते हैं, भाई बाहर चल, यहाँ पे अंदर नहीं घुसना। मान लीजिए एक शराबी आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेंगे, अंदर आने देंगे उसको और पुलिस में फ़ोन करेंगे, नहीं, पहले आप उसको वहीं से रोकेंगे, निकल यहाँ से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। जो बंदा आपके घर में ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, एंटर करने की कोशिश कर रहा है गलत ढंग से, उसको आप निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है री एंट्री ऑफ लैंड। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से आपके जगह पे घुस गया है, ठीक है, आपकी जगह पे क्या है, गलत ढंग से घुस गया है। अब आप क्या करने की कोशिश करेंगे कि उसको वहां से निकाल के, ठीक है, यानी उसको निकाल के आप अपनी जगह पे खुद कब्जा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपकी जगह पे कोई व्यक्ति गलत ढंग से आ गया है, उसको आप वहां से निकाल के आप खुद वहां पे घुसने की कोशिश करेंगे, दिस इज कॉल्ड री एंट्री ऑफ लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेप्शन ऑफ गुड्स। आप गुड्स आपकी हैं, ठीक है, बट कोई और व्यक्ति, ठीक है, उसको बेच रहा है अपना मार्का लगा के, ठीक है, आपको पता लग गया कि हाँ भाई ये तो भाई गुड्स आपकी हैं, ठीक है, आपका मार्का आपका है या मान लीजिए, ठीक है, तो आप कहें कि उस गुड्स पे कब्जा करके, ठीक है, जो गुड्स आपकी हैं वो मार्का अपना लगा के बेच रहा है, तो आप उस पर गुड्स पे कब्जा अपने कब्जे में लेके अपना मार्का लगा के आप बेचेंगे, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड रिसेप्शन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। ये क्या होता है कि जिस कारण से मुझे परेशानी हो रही है, ठीक है, मैं उसको ही जड़ से खत्म कर देता हूँ। कैसे, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल ली कि आपके घर की जो पेड़ की शाखाएं हैं,
आपके घर के आगे पेड़ है, उसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो मेरे घर के आगे आ रही हैं। अब मुझे उससे परेशानी हो रही है, मुझे वहाँ से निकलना, मेरे बच्चों का खेलना मुश्किल हो रखा है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे घर के आगे शाखाएं आ रही हैं उसको काट दिया, आदि से काट दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि मैंने न्यूसेंस को क्या है, अबेट कर लिया, कम कर लिया। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? शॉर्ट वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा, के समराइज फॉर्म में कह सकते हैं। एक तो हमने ये सीखा कि टॉर्ट होता क्या है। टॉर्ट क्या होता है? सिविल रॉन्ग। रॉन्ग वैसे दो तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट रॉन्ग और दूसरा कौन सा होता है? सिविल रॉन्ग। तो में हमने क्या सीखा कि सिविल रॉन्ग क्या होता है, और दूसरी बात क्या सीखी कि हाँ, कि जो टॉर्ट है, ठीक है, उसमें जो लिबिलिटीज़ है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो लिबिलिटीज़ जो है वो बेसिकली दो प्रकार की हैं। ठीक है, एक है स्ट्रिक्ट लिबिलिटी है, दूसरी कौन सी है? विकेरियस लिबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लिबिलिटी क्या है? लिबिलिटी विदाउट फॉल्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है? विकेरियस लिबिलिटी। वहां पे क्या? लिबिलिटी फॉर एक्ट डन बाय थर्ड पार्टी, अदर पार्टी यानी कि। ठीक है, जैसे विकेरियस लिबिलिटी की एग्जांपल क्या ली? एक पार्टनर के लिए दूसरा पार्टनर लायबल है, एजेंट के लिए प्रिंसिपल लायबल है, ठीक है, सर्वेंट के लिए मास्टर लायबल है। ठीक है ना। और उसके अलावा हमने क्या सीखा कि जो टॉर्ट है जिसमें स्ट्रिक्ट लिबिलिटी होती है, तो स्ट्रिक्ट लिबिलिटी की एक्सेप्शन क्या है? जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, ठीक है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो गया, या प्लेंटिफ का खुद की गलती हो गई, या प्लेंटिफ की कंसेंट हो गई, या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो गई। ठीक है, ये सारी एक्सेप्शंस हैं स्ट्रिक्ट लिबिलिटी की। फिर हमने डिस्कस किया कि जो रेमेडीज हैं टॉर्ट में वो कौन सी हैं। एक हमने बात की जुडिशियल रेमेडीज हैं, यानी कोर्ट में आप जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहाँ पे क्या था? 3 प्रकार की रेमेडीज वहाँ पे हमने कवर की। कौन सी थी? एक सेल्फ डिफेंस, एक तो था कि हाँ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं हम वहाँ पे जाके, ठीक है, और इंजंक्शन कर सकते हैं, इंजंक्शन के लिए हम दरखास्त कर सकते हैं कोर्ट में, और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। और लास्ट था जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है, जो स्क्रीन पे आपकी वो क्या है? सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, और जो है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास हो गया, ठीक है, फिर री एंट्री ऑफ लैंड है, रिसेप्शन ऑफ गुड्स है, और लास्ट है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तो ये सारा हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो पे इस हमारे जो वीडियो चैनल पे एक न्यू है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रूटीन बेसिस पे ऐसी वीडियो डालते रहते हैं जो आपके बिल्कुल मतलब की होती हैं। और अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।